हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन का थर्ड पार्ट पढ़ा रहा हूँ। पिछले दिन मैंने आपको 2 पार्ट्स में बड़ा करके भेजा था। अभी आप ध्यान देंगे, मैं सर जेपी वर्मा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? वे सभी प्रैक्टिसेस एक फार्मर द्वारा फसल को ग्रो करने और अच्छे से अच्छी फसल ग्रो होने के बाद उसे काटने तक की जाती हैं, उन सभी को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में फिर से आपको मैं पढ़ा करता हूँ। द प्रोसेसेस which are performed by the farmer to grow good crops are called agricultural practices। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ नाम दिए हैं: प्लोइंग, सोइंग, मैनरिंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। जैसे प्लोइंग, खेत को जुताई करके मिट्टी को लूज करना, फिर उसके बाद बीजों को बोना, और सब बीजों को बोने के बाद जब ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो उसके बाद उनमें से मैनरिंग, खाद, फर्टिलाइजर्स और मैनर्स इनको लगाना, जिससे ये प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके और अच्छे न्यूट्रिशन से प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो कर सकें। नाउ इरिगेशन, जब प्लांट्स बड़े होने लगते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसको एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। वीडिंग, वीड क्या होता है? जब क्रॉप्स उगती हैं तो क्रॉप प्लांट के साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं, जो हमने सीड्स बो करके ग्रो नहीं किए थे, उन सभी को हम बोलते हैं वीड्स। और वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं क्योंकि ये प्लांट्स के साथ साथ ग्रो करते हैं और सॉइल में से अपने लिए भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को खुद ये प्लांट्स जो अनवांटेड वीड्स हैं ये ले लेते हैं, तो हमारे क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है, और इसलिए हम हमारे क्रॉप प्लांट्स के न्यूट्रिशन को बचाने के लिए वीड्स को उखाड़ कर फेंक देते हैं या काटते हैं, दैट इज कॉल्ड वीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटाई करना। जब हमारी क्रॉप्स तैयार हो जाती है, उसमें ग्रेन्स तैयार हो जाते हैं या काटने लायक हो जाती है, कोई भी क्रॉप है, तो उसको फिर हम कटाई करते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग। इस तरह की ये सारी प्रोसेसेस इसके अंदर आती हैं। थ्रेसिंग और भी है आगे, थ्रेसिंग, और इसके बाद में आगे स्टोरेज वगैरह। नाउ यहाँ पर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया, सॉइल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सॉइल की प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन इसमें से बताता हूँ, फिर बताऊंगा। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स मेनली 2 प्रोसेसेस। सॉइल की प्रिपरेशन में 2 प्रोसेस का यूज करते हैं हम, और एक पहली प्रोसेस है प्लोइंग और डिगिंग। यानी सबसे पहला तरीका है कि मेथड कार्य करना होता है, वो है मिट्टी को खोदना। खोदना मतलब चाहे तो फावड़े से खोदें, चाहे किसी मशीन के हेल्प से खोदें, दैट मीन्स मिट्टी को ऊपर नीचे करना। ऊपर की जो लेयर है अर्थ की, ऐसे इतनी सही, उस लेयर को नीचे ऊपर मिक्स करना। अब मिक्स करने के लिए द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप, ऊपर पलटी करना। द सॉइल इज कॉल्ड फ्लोइंग। फ्लोइंग इज डन बाई वुडन फ्लो। मोस्टली तो वुडन फ्लो से की जाती थी पहले, लेकिन आजकल क्या है, आयरन फ्लो चलते हैं, साथ साथ वो ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं, और कल्टीवेटर भी बोलते हैं, डिस्क। मैं जैसे आपके नाम बताता हूँ कि जो जितने भी टूल्स हैं उनमें से क्या होता है, वुडन फ्लो है, डिस्क फ्लो है, कल्टीवेटर है, इन सब की हेल्प से, और एक और है हो, ये इसकी हेल्प से भी मिट्टी को टर्न किया जाता है। जब इस मिट्टी को टर्न किया जाता है तो ये मिक्स हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं? इसे बोले एडवांटेजेस ऑफ लूजनिंग सॉइल। सॉइल को लूज करने के क्या क्या एडवांटेज हैं? तो सबसे पहले कुछ एडवांटेज में से बताता हूँ मैं। इट मेक्स सॉइल सॉफ्टर फॉर ग्रोइंग रूट्स। अब जब सॉइल को हम खोदते हैं, लेट ये हमारी सॉइल थी यहाँ पर, और इस सॉइल को लूज कर दिया गया है, और लूज करने से क्या होगा, पार्टिकल्स के अंदर बीच में जगह हो जाती है। अगर हमारा कोई प्लांट ग्रो करता है
इसकी जो रूट्स हैं बढ़ने वाली, ये रूट्स इजीली आगे बढ़कर ग्रो करती चली जाएंगी। जब प्लांट्स को जो रूट्स बढ़ने के लिए जगह मिलेगी तो प्लांट्स के रूट्स बड़ी हो जाएंगे, जिससे प्लांट्स स्टे होने में मजबूती आएगी, प्लांट्स गिरेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। साथ साथ जितना ज़्यादा दूर दूर तक रूट्स को ग्रो करने का चांस मिलेगा उतने ही एरिया से प्लांट्स को न्यूट्रिशन गेन करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स गुड एरेशन टू द रूट्स। अब क्या होता है, जब रूट्स इसमें होती हैं तो उसमें एयर की प्रेजेंस भी अच्छी होती है। एयर जो प्लांट्स को जरूरत होती है तो रूट्स के द्वारा भी एक्स्ट्रा एयर ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू होल्ड मॉइस्चर। अब मिट्टी लूज हो जाती है, उसके बीच में पार्टिकल्स में जगह होती है तो वहाँ पर मॉइस्चर या नमी वाटर प्रेजेंट रहता है, जहाँ से उन्हें ईजीली प्लांट्स को वो वाटर मिल जाता है। जब वो वाटर मिल जाता है तो उनको वाटर की कमी नहीं होती है। और दूसरी बात होती है कि जब स्पेस ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा समय तक सॉइल में रुकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट टर्न्स फर्टाइल सॉइल अप एंड मिक्स। अब नीचे के लेयर में थी बार बार पानी बरसात से या पानी लगने से मिट्टी के साथ जो पानी के साथ बह करके डिसॉल्व होकर के सॉल्ट यूजफुल सॉल्ट नीचे के लेयर में चले गए, जैसे यहाँ से यहाँ तक चले गए थे। अब ये इतने लेयर में पानी से बार बार नीचे इकट्ठे हो गए तो टर्न करके उसको ऊपर ले आती है, मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो नीचे जो इकट्ठे हो गए थे न्यूट्रिएंट्स वो सारी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत के दिनों तो यहाँ शुरू की मिट्टी तो ऊपर की लेयर है थोड़ी सी, उसी में ही सीड ड्रिल हम ड्रिल करते हैं, बो देते हैं तो वहाँ से उनको न्यूट्रिशन मिलने लगता है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है इसकी रूट्स बड़ी होती जाती हैं और जो बड़ी होती जाती है तो अंदर से ईजिली अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अगला है इट प्रोमोट्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे खुली हवा हो जाती है तो उस जगह में खुली मिट्टी के जगह स्पेस में माइक्रो भी रह सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जो दाल वाली पल्सेस क्रॉप्स होती हैं उनकी रूट्स में रहता है और ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रोजन को लेकर के ये नाइट्रस में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट प्लांट्स का फूड होता है। इस तरह से उन पौधों को एक्स्ट्रा नाइट्रोजन मिल जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से और अच्छी तरह से ग्रो करती है, उनको एक्स्ट्रा फूड मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी लूज है, वहाँ रहने के लिए उनको आसानी से जगह मिल जाती है, बाद में वो रूट बन जाते हैं तो रूट्स के अंदर रहने लगते हैं बाद में। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर टूल्स का कुछ नाम दिए जैसे वुडन प्लो, देसी प्लो, जैसे हैरो बोलते हैं, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के साथ होता है, वो लोहे का हो गया एक तरह से, आयरन स्पैड, जो फावड़ा है सिकल दराती काटने वाली इससे काटते हैं, और सीड ड्रिल वगैरह ये, और लेवलर। अब यहाँ पर तो लेवलर क्या होता है, लेवलर एक बड़े हैवी वुडन बना हुआ एक लॉग लट्ठा सा होता है जो एक तरफ से प्लेन होता है, और जो प्लेन होता है वो जैसे ये लंबा सा लॉग है और रेक्टेंगुलर टाइप का, वो एक्चुअल इसे क्यूबॉइडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल टाइप में यहाँ हुक लगे होते हैं, हुक की हेल्प से इसको रस्सी बांध कर खींचा जाता है। जब ये प्लेनर चलता है तो इसके नीचे आने वाले क्रम्स बड़े बड़े डेले भी टूट टूट कर प्लेन हो जाते हैं। और आगे पॉइंट आता है लेवलिंग क्या है। व्हेन सॉइल इज फ्लोड, जब सॉइल की हम फ्लोइंग करते हैं और ड्राई सीजन में अगर हम फ्लो करते हैं तो बड़े बड़े बिग मड पीसेस, बड़े बड़े मिट्टी के पीस निकल आते हैं जमीन में से, इनको हम कहते हैं क्रम्स। क्या बोलते हैं? क्रम्स। क्रम्स। अब ये क्रम्स क्या होते हैं? वही चीज़ जब ड्राई सॉइल को फ्लोइंग किया जाता है तो बड़े बड़े मिट्टी के निकल आते हैं ढेले, वो उनको क्रम्स बोलते हैं। और उनको प्लेन करने के लिए हमें लेवलर की जरूरत होती है, लेवलर उसे तोड़ तोड़ के प्लेन कर देता है। और प्लेन क्यों करते हैं? प्लेन करना जरूरी इसलिए होता है कि जब प्लेन करने के बाद हम वाटरिंग करेंगे, इरीगेशन करेंगे, पानी लगाएंगे तो आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ बहता हुआ जा सके। दूसरी बात होती है कि जब सीड ड्रिल करेंगे तो भी एक प्लेन टाइप का होना चाहिए जिसमें सीड ड्रिल ईजिली हो जाए। तो मैं आज आपके ये पॉइंट्स को क्लियर करते हुए यही रोक देता हूँ।